नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो और केवल शेयर्स को खरीदते हो, जब गिरते हैं तब खरीदते हो, बाय ऑन डिप करते हो, केवल ये सोचकर कि लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स में पैसा बनेगा और सोचो आप शेयर्स खरीदो, शेयर्स ऑटोमेटिकली बिक जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच रहे हो कि मैंने लंबी अवधि के लिए शेयर्स खरीदे हैं, पोर्टफोलियो में पड़े हैं, लेकिन आपको कुछ समय बाद पता चलता है वो शेयर्स तो आपके पास है ही नहीं, जो आपने खरीदे थे वो बिक चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको लगेगा एक बहुत बड़ा वाला झटका। दोस्तों, पर्सनल लेवल पे कल मेरे साथ ये हुआ है और मैंने अपने व्लॉग चैनल पे ये डिस्कस किया था एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे भी डिटेल में इस चीज को डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना या फिर खुद बताना। आप अगर शेयर खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसे 2 दिन तक अपने सर्विलांस में रखना होगा, यानी कि 2 दिन तक अपनी निगरानी में रखिएगा। अदरवाइज हो सकता है आपने तो आज कोई शेयर 100 रुपए पे ले लिया और 3 महीने 6 महीने बाद वो दिख रहा है 130-40 रुपए पे, लेकिन पता चले आपने आज लिया था, कल शेयर बिक चुका था आपका। जी हां दोस्तों, ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पे एक नियम है एक्सचेंजेस के द्वारा जिसका नाम है कॉल आउट, जो पर्सनली मेरे साथ हुआ। दोस्तों, गिरावट में मैं कंटिन्यू बेसिस पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहा हूं और कुछ फ्रेश स्टॉक्स भी ले रहा हूं। तो मैंने कुछ फ्रेश स्टॉक्स को खरीदा था जो कल मैं एवरेज करने गया, थोड़ा नीचे आ गए थे, मैंने प्राइस देखा तो मैं पोर्टफोलियो में जाके देखता हूं कि एवरेज कर लेता हूं, लेकिन पोर्टफोलियो में जब मैं गया तो मेरे को दिखा वो शेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेरे पोर्टफोलियो में। देन मैंने थोड़ी देर तक तो खुद डबल रिफ्रेश करके कोशिश करी, नहीं मिला। उसके बाद मैंने डायरेक्टली ब्रोकर को कॉल करी और जब मैंने ब्रोकर को कॉल करी तो मुझे कुछ शॉक मिले। ब्रोकर कहता है कि आपने खरीदा था शेयर 13 नवंबर को, लेकिन ये शेयर ऑटोमेटिकली 14 नवंबर को एक्सचेंज ने आपसे खरीद लिया एट हायर प्राइस। जी हां दोस्तों, मैंने कहा मैंने बेचा ही नहीं, मेरे बिना मर्जी के कोई कैसे शेयर खरीद सकता है? ऐसे तो आगे चलकर अगर मैं देखता नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो खुश रहता कि भाई मैंने शेयर अच्छी क्वालिटी का अच्छे भाव पे ले लिया है, मुझे पता ही नहीं चलता। वो कह रहे एक्सचेंज के पास ये अथॉरिटी होती है कि जब तक शेयर आपके डीमेट में क्रेडिट ना हो तब तक वो आपसे शेयर खुद खरीद सकता है। उसके लिए आपको वो एक हायर अमाउंट पे करता है और कोई चार्जेस, कोई टैक्स नहीं लगते हैं। बस यही एक अच्छी बात थी। अब मैं इसको पहले आपके साथ डिटेल में बताना चाहूंगा, जिसके बाद मैंने कॉल कट करी एंड फिर मैंने डायरेक्टली सेबी को कांटेक्ट करा, कस्टमर केयर पे। सेबी ने कहा कि इस केस में पहले आप एक बार एक्सचेंज से बात कीजिए और उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट, ईमेल आईडी दी उन्होंने जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपने ब्रोकर के प्रति कि ब्रोकर ने आपके शेयर्स बिना बताए, बिना सूचना जानकारी के बेच दिए हैं और उस पर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद मैंने एनएससी एक्सचेंज को कॉल करी। एक्सचेंज कहता है कि वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका ब्रोकर दावा करता है कि एक्सचेंज ने आपसे शेयर्स खरीदे हैं, तो ये चीज उनसे रिटर्न में ले लो सो दैट हम आपके लिए काम कर पाए, क्योंकि कॉल पे कन्वर्सेशन में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो रिटर्न में आप ले लो अपने ब्रोकर से मेल पे और उस रिटर्न मेल को आप सेंड करो हमारी एक्सचेंज की मेल पर। उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे और एक बार अपने ब्रोकर से बात कर लो और रिटर्न में चीजें ले लो। फिर मैंने दोबारा जब ब्रोकर को कॉल करी तो उसने मेरे को बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी शेयर आज खरीदा है, आज यानी टी सेम ट्रेडिंग डे को कहते हैं टी, ठीक है। हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होता है T+1 में, यानी मैंने अगर आज शेयर कोई खरीदा है तो मेरे डीमेट में डेपोजिटरी में वो कल क्रेडिट होगा, ठीक है जी। इसे कल के दिन को कहेंगे T+1। अभी हमारा सेटलमेंट T+1 का है, तो T से लेकर T+1 के बीच में एक्सचेंज के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो शेयर आपसे खरीद ले। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करेगा, इसके पीछे एक रीजन होता है। मान के चलो मैंने आज तो शेयर्स खरीद लिए, लेकिन कल एक्सचेंज के पास शेयर्स है ही नहीं आपको देने के लिए। इस केस में एक्सचेंज आपसे एट हायर प्राइस शेयर को खरीदता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होती, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती और आपका जो प्राइस होता है वो हायर होता है। हायर कैसे होता है वो बताता हूं। मैंने टी पे अगर 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदा है और मान लो वो कहीं भी 100 रुपए पे ही बंद हो गया,
अब T+1 कल तक मेरी पोर्टफोलियो में दिखेगा, लेकिन कल हो सकता है वो एक्सचेंज मुझसे खरीद ले, मैं आपको बताऊंगा। T+1 में जो भी हाई होगा दिन के दौरान, स्टॉक का जो भी हाई होगा, फॉर एग्जांपल शेयर 105 भी गया, 95 भी गया, तो मेरे से एक्सचेंज 105 रुपए के भाव पे शेयर्स खरीद लेगा। ठीक है जी, आपको पता भी नहीं चलेगा, शेयर्स खरीद चुके हैं। और T+2 पे जब आप अपनी पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको शेयर्स नहीं दिखेंगे, आपके डीमेट अकाउंट में पैसे दिखेंगे। तो आप जब भी कोई शेयर लेते हो तो 2 दिन प्लीज जरूर चेक कीजिए कि वो मेरे डीमेट में क्रेडिट हो गया या नहीं। T+2 में अगर वो क्रेडिट नहीं हुआ है, दैट मींस आपसे एक्सचेंज शेयर खरीद चुका है, आप दोबारा उस स्टॉक को खरीद सकते हो क्योंकि फंड आपके बैंक में क्रेडिट हो गया होगा, सॉरी डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। तो ये चीज मैंने पर्सनल लेवल पे खुद देखी, आपके साथ कभी इससे पहले हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रखता वो भी शेयर करना। मेरे साथ तो मुझे काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि मेरे बिना जानकारी के ही शेयर्स बिके हो, जिसके बाद मैंने ये सारी चीजें करी, और जब मेरे को जो जानकारी मिली मैंने अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना जरूरी समझा। क्योंकि हम लोग गिरते बाजार में, स्पेशली मैं अपने जैसे इन्वेस्टर्स की बात करूं तो गिरते बाजार में एक्यूमुलेशन के मौके ढूंढते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। पता चले मैंने एक्यूमुलेट किया है और मेरे पास वो शेयर्स ही क्रेडिट नहीं हुए, तो फिर क्या फायदा मेरे एक्यूमुलेशन का। तो जरूर चेक कीजिए कम से कम 2 दिन तक, अगर T+1 में आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाए उसके बाद आपका शेयर कोई नहीं बेच सकता है। इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको भी अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।